बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल PNF पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में हमेशा से पानी ज़ख़ीरा करने के हवाले से और बिजली पैदा करने के हवाले से बड़े डैम मौजूद सुखन रहे हैं। ख़ास तौर पर कालाबाग डैम का बड़ा चर्चा रहा और उसे बहुत अहम मनसूबा गर्दाना जाता रहा है और यकीनन वो बहुत अहम है भी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में विजन का हमेशा से फुकदान रहा है और हम किसी एक मंसूबे या इशू पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि और किसी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। कालाबाग डैम अगर किसी वजह से शुरू नहीं हो रहा था और मुतनाज़ हो गया था तो बहुत सारे दीगर मंसूबे मौजूद थे जहां पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता था। इन्हीं में से एक द्यामेर भाषा डैम भी है, जिसको 1980 में प्रपोज तो कर दिया गया, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर उस पर कोई पेशरफ्त ना हो सके। 1998 में जाकर इस डैम का संग बुनियाद रखने का फैसला हुआ और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने इसका संग बुनियाद रखा, लेकिन मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद इस पर फिर से काम रुक गया और कालाबाग डैम का नाम एक बार फिर लिया जाने लगा, लेकिन कालाबाग की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म नहीं हो सकी। 2006 में एक बार फिर मुशर्रफ हुकूमत ने बड़े डैम बनाने का ऐलान किया और भाषा को पहले नंबर पर रखा। नवंबर 2008 में नेशनल इकनॉमिक कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। इसके अलावा तमाम सूबों की नुमाइंदा बॉडी मुश्तरका मफादात कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी। एक बार फिर 18 अक्टूबर 2011 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसका संग बुनियाद रखा। इस डैम की लोकेशन गिलगित बल्तिस्तान में होने की वजह से कुछ मुश्किलात भी रहीं, क्योंकि इंडिया आलमी इदारों में इसे मुतनाज़ बनाने की मुसलसल कोशिश करता रहा है। बहरहाल 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने दासू डैम और भाषा डैम दोनों पर बैक वक्त काम शुरू करने का ऐलान किया और भाषा डैम के लिए ज़मीन की ख़रीदारी शुरू कर दी। 2016 में ही एक बार फिर मियां नवाज शरीफ ने इस डैम के लिए फाइनेंशियल प्लान की मंजूरी दी और काम शुरू करने का हुक्म दिया। 2018 में जब हुकूमतों की तब्दीली हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने डैम के हवाले से काफ़ी बड़ी कैंपेन चलाई और इस तरह जाहिर किया गया कि जैसे पहले डैम के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, और भाषा के साथ साथ महमद डैम का भी नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत में हुआ ये कि महमद डैम पर काम शुरू कर दिया गया और भाषा डैम पर फिर से एक बार काम रुक गया। अब जाकर पिछले 1-2 साल में इस पर फिर कोई पेशरफ्त हुई है और इस डैम का कंट्रैक्ट दे दिया गया है और काम तेज़ी से जारी है। भाषा डैम 2029 तक मुकम्मल होने का टारगेट है और इस डैम के बनने से आपको 4800 मेगावाट बिजली पैदा होकर मुहैया होगी। इसके अलावा तकरीबन 85 लाख एकड़ फुट पानी जो है वो स्टोर होगा, जो जब नीचे पानी कम होगा या ऐसे जब मौसम होता है कि जब बारिशें कम होती हैं और पानी के ज़खायर कम हो रहे होते हैं तो ये पानी हमारे इस्तेमाल में आएगा और सिंध और पंजाब की ज़मीनों को सैराब करेगा। इस डैम से कोई इजाफी नहर नहीं निकाली जा रही और इसी वजह से इस पर सिंध और बलूचिस्तान के किसी सूबे का कोई एतराज़ भी नहीं है। इसकी वजह से तरबेला डैम की उम्र भी बढ़ जाएगी। भाषा डैम की जो झील है वो तकरीबन 100 मुरब्बा किलोमीटर के एरिए पर मुश्तमिल होगी। भाषा डैम की जो लोकेशन है वो गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में आती है और इसकी वजह से तकरीबन 31 देहात के 4000 से ज़ायद घर और तकरीबन 35,000 लोग मुतासर हुए हैं, जबकि 15,000 एकड़ ज़मीन भी इस डैम की नज़र होने जा रही है। इन लोगों की सेटलमेंट के लिए 9 मॉडल देहात बनाए जा रहे हैं जिनमें हर तरह की सहूलियात दस्तयाब होंगी और वहाँ पर इन लोगों को रीसेटल किया जाएगा। तरबेला डैम से 315 किलोमीटर ऊपर
और चिल्लास से तकरीबन 40 किलोमीटर नीचे दरियाए सिंध पर बनाए जाने वाले इस डैम की ऊंचाई 272 मीटर होगी, जो मुकम्मल कंक्रीट से बनाया जाएगा। इस पर लागत का तखमीना तकरीबन 14 अरब डॉलर है और इस डैम की मलकियत वापडा की होगी। पानी ज़ख़ीरा करने और बिजली पैदा करने के हवाले से भाषा डैम कालाबाग डैम जितना ही मुफीद है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। लेकिन कालाबाग का जो इजाफी एक पॉइंट था वो ये था कि वहाँ से नहरें निकाली जा सकती हैं जो थल और दीगर इलाकों की ज़मीनों को सैराब कर सकती हैं, और शायद इसी वजह से सिंध और बलूचिस्तान को ये खदशा था और है कि उनके हिस्से का पानी रोक लिया जाएगा। उम्मीद है जब भाषा डैम जैसे पानी के ज़खायर दस्तयाब होंगे और इससे ऊपर भी कुछ डैम बन सकते हैं तो कालाबाग डैम पर एतराज़ात भी कम हो जाएंगे और शायद उस पर भी इत्फाक हो जाए। सी पैक की वजह से बहुत सारे दीगर पानी और बिजली के मंसूबे भी ज़ेर तकमील हैं जिनका जिक्र वक्तन फ़वक्तन होता रहेगा। लेकिन एक बात हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि जैसे जैसे सी पैक पर काम तेज़ हो रहा है, इसी तरह ऐसे ऐसे अमेरिका की साजिशें भी बढ़ रही हैं। अमेरिका इस खत्ते में अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है क्योंकि ये खत्ता एक नए ब्लॉक की शक्ल अख्तियार कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि उसका सुर यहाँ से ख़त्म ना हो और पाकिस्तान के अंदर वो अफरा तफरी फैला कर पाकिस्तान को खाना जंगी की आग में झोंकना चाहता है। लेकिन इंशाअल्लाह उसे नाकामी होगी। आप भी दुआ करें कि हमारा खित्ता एक नए ब्लॉक की सूरत में दुनिया में उभरे और जल्द ही तरक्की याफ्ता कौमों में हमारा शुमार हो। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।